खातून जज धमकी केस में इमरान खान को 13 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का 50,000 के जमानती मुसल्के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया। बाबर अवान कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत ने केसेस का लंडा बाजार लगा दिया। सारे इल्जामात और मुकदमात झूठे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की साजिश नाकाम बना दी है। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले क्वीन ऑफ लॉयर्स ने कहा कि साइफर है ही नहीं। चचा ने कहा यूं ही कागज लहरा दिया। अब दोनों मान गए कि साइफर है। ये सिक्योरिटी हिसार में बैठकर भड़के मारते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ अटक का पुल ही क्रॉस करके दिखा दे। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) में तब्दीली की जरूरत है। आइन में तब्दीली इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े। कहा फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों को चोर कहता है। इमरान खान का तरीक़ाकार है कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझें। इमरान खान की आदत है वो इल्जामात लगाते हैं। अपोजिशन कौमी असेंबली में आती है ना ही अपने दफ्तर में। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम पर कभी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। इमरान खान के प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा नारा है रोटी कपड़ा और मकान। हमने मकानात बनाकर ही देने हैं। जितने वसाइल मौजूद हैं उतनी ताकत से लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि पॉज का बटन दबा दें। हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी। हमारे लोग जिंदा रहेंगे तो सियासत कर सकेंगे। पार्लियामान को नीचा दिखाने वाली कोई पिटीशन नहीं सुनेंगे। तहरीक इंसाफ के 10 मुस्ताफी अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वाजे कर दिया। रिमार्क्स दिए कि जब इस्तीफा दे दिया तो फिर मंजूरी स्पीकर का इख्तियार है। इस्तीफा देने वाला अपनी शरायत नहीं लगा सकता। ये अदालत स्पीकर को हिदायत जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालतें सियासी तनाज़ात के हल के लिए नहीं, उसके लिए पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है। जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजाक ना बनाएं। जब तक अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर नहीं होते उन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। सियासी जमात कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना पार्लियामेंट को। बयान हलफी में कहें कि पार्टी पॉलिसी गलत है, हम बॉयकॉट नहीं मानते और पार्लियामान वापस जाते हैं। अदालत ने मुतमईन करने की मोहलत देते हुए तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की तैयारियां तेज। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए। धरना फोर्स आज डी चौक में रिहर्सल करेगी। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल ना होने देने का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को भी वार्निंग। कहा इमरान खान के आलाकार बनकर फसाद की राह हमवार करने से बाज रहें। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए राना सनाउल्लाह का इख्तियार दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी और माशी सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में लेने का फैसला। 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के अहम फैसलों से कौम को आगाह करेंगे। साइफर के मामले और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कॉल पर पॉलिसी बयान भी देंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च के वक्त जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। राना सनाउल्लाह अपने इर्द गिर्द देख लें किसकी हुकूमतें हैं। लॉन्ग मार्च हुआ तो राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट देखा। राना सनाउल्लाह समझते हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सानिहा मॉडल टाउन केस में इन्हें सजाएं होंगी। राना सनाउल्लाह ने मासूम खातून और बच्चों पर गोलियां चलाई। एतराफी बयान असेंबली में मौजूद है जो हम बतौर सबूत अदालत को देने जा रहे हैं। वहां इसने यही कहा था कि रियासत के अंदर रियासत बन रही थी, हमने और भी करना था। जमहूरियत का मजाक यह है कि पार्लियामेंट के अरकान की मंडी लगे। सिंध हाउस में गाय भैंसों की तरह मेंबरान को खरीदा और बेचा जाए। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। शेख रशीद ने कहा कि कंटेनर्स रास्ते नहीं रोक सकते। फौज बुलाने और आर्टिकल 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अजीम फौज कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, मुज़ाकरात की मेज पर लाएगी और साफ शफाफ इलेक्शन कराएगी। शेख रशीद ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें खत्म हो गई, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। बैलेट के मुकाबले में बुलेट का इस्तेमाल सारे मुल्क में सियासी आग लगा देगा। हुकूमत इस्लामाबाद के 25 लाख लोगों को कलाबंद कर देगी। शहरियों ने महसूर होने के खौफ से घरों में राशन डालना शुरू कर दिया है। नैब ने गुज़श्ता 21 साल के दौरान होने वाली प्री बार्गेन की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि प्री बार्गेन मनसूख होने से सजा के साथ जुर्म भी खत्म हो जाएगा। ख्वाजा हारिस ने बताया कि तरमीम के तहत जुर्म और सजा दोनों ही खत्म हो जाएंगे।
जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, तरमीम में लगता है 49 करोड़ तक करप्शन ठीक, इससे ज्यादा गलत है। चीफ जस्टिस ने प्रसार किया, क्या एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने वाला आम आदमी भी नैब रडार पर आ सकता है? क्या कारोबारी अफराद को बिजनेस करने पर भी सजा मिलेगी? ख्वाजा हारिस ने बताया, अवामी ओहदेदार की मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी करने वाला नैब रडार पर आएगा। तस्लीम किया गया कि गलती हुई, नाअहली बनती है मगर ताहयात नहीं। फैसल वावदा नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा, जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में 62(1)(f) के इत्तलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी। फैसल वावदा की दोहरी शहरियत के तहत नाअहली की इस्तदा। वकील ने कहा, दोहरी शहरियत पर आर्टिकल 63(1)(c) का इत्तलाक होता है। दोहरी शहरियत पर रुकन सिर्फ 20 सीट होता है, ताहयात नाअहल नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदर आरिफ अलवी पार्लियामेंट इजलास से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का ऐलान, कोई सेनेटर इजलास में शिरकत नहीं करेगा, पीटीआई की हिदायत। डॉलर आज भी पस्ती की जानिब गामजन। इंटरबैंक में आज भी 2 रुपए 19 पैसे सस्ता 221 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर मजीद गिर गई। 2 रुपए 30 पैसे कमी के साथ डॉलर 224 रुपए 70 पैसे का हो गया। मदद की भीख नहीं, आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, माली मुआवनत कर्जों की सूरत में नहीं होनी चाहिए। आलमी बरादरी को सैलाब ज़दगान के लिए मजीद बेहतर और बड़े मंसूबे के साथ आगे आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान को मानसून बारिशों के बाद बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़िर-ए-आब है। मेरे अवाम अपने ही मुल्क में माहौलियात से मुतासर मुहाजिरीन बन गए हैं। ये तबाही हमारे मुआशी वसाइल से बाहर है। हम किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा किया धरा नहीं। अमीर ममालिक के लिए ये अपने वादे पूरे करने का बेहतरीन वक्त है। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज खौफनाक हद तक बढ़ गए। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में 3, कंदकोट में 2, कंबर में 1 बच्चे का इंतकाल हो गया। उमरकोट में 5 रोज में मलेरिया के 500 केसेस रिपोर्ट। ठट्ठा में मुतासरीन बेहाल। दादू में 50 से ज्यादा देहातों से पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और गन्ने की फसलें तबाह। खैरपुर नाथनशाह में ताफुन और बदबू से जिंदगी दुश्वार। कंबर में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। नौशहर फिरोज के इलाके भरिया रोड में इंतजामिया मुतासरीन को खैमा देकर गायब हो गई। मुतासरीन तिब्बी सहूलियात के मुंतजर। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोटेक मंसूबे में करप्शन के मुलजिमों की जमानतों का बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिम 60 रोज में एहतसाब अदालत से रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जमानत के कवानीन अब बदल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि हकाइक के दुरुस्त जायजे के बगैर जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मुलजिमान को जेल की सलाखों के पीछे नहीं, मुनासिब फोरम पर फैसले के लिए भेज रहे हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने नैब के करप्शन रेफरेंस में मंसूबे के मुलाजमीन और कनेक्टर्स को जमानत दी। हैदराबाद में इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। रहीम यार खान से कराची जाने वाली कोच मानझन के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। 10 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। 3 खातीन और 2 बच्चे भी मरने वालों में शामिल। जख्मियों को जामशरो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला सिंध की डीसी जामशरो को मुसाफिरों और जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद सेशन कोर्ट पेश किया गया। सीनियर सिविल जज आमिर अजीज ने पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा न करने पर जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। महंगा आटा पहुंच में नहीं, सरकारी सस्ता आटा मिलता नहीं। पेशावर में शहरी ख्वार सरकारी आटे का ट्रक देकर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब आटे के हुसूल के लिए कोशा। कोई कामयाब हुआ तो कोई खाली हाथ लौटा। सब्जियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद में टमाटर 300 रुपए फी किलो हो गए। सब्ज मिर्च 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी।
कोयटा में 2 रोज में टमाटर 80 रुपए इजाफे के साथ 240 रुपए फी किलो हो गए। लीमू 200, सब्ज मिर्च 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। मॉडल बाजारों में प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश। सोशल मीडिया पर खबर शेयर करते हुए बख्तावर भुट्टो ने कहा, हम अपने दूसरे बेटे की पैदाइश का ऐलान करते हुए बहुत खुश हैं। बख्तावर के शौहर महमूद चौधरी की जानिब से भी ट्वीट। बख्तावर भुट्टो के पहले बेटे की पैदाइश 10 अक्टूबर 2021 को हुई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मेजबान न्यूजीलैंड के दरमियान सहफरीकी सीरीज का मैदान सजने को तैयार। इब्तदाई मैच क्राइस्ट चर्च में कल खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स मद्दे मुकाबले आएंगी। शाहीनों ने आज लिंकन यूनिवर्सिटी के इंडोर हॉल में ट्रेनिंग की। 3 घंटे तक जारी रहने वाले सेशन में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। न्यूजीलैंड की टीम अपनी होम कंडीशंस में सख्त हरीफ साबित होगी। यहां की बाउंसी पिचेस पर खेलने से वर्ल्ड कप की तैयारी होगी। पाकिस्तान जूनियर लीग के सितारे आज से कज़ाफी स्टेडियम में जगमगाएंगे। मैच से पहले शाम 6 बजे इफ्तिताही तकरीब होगी। टीमें मार्च पास करेंगी, गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे, आतिशबाजी भी होगी। इवेंट का पहला मैच गुजरावाला जायंट्स और मर्दान वॉरियर्स के दरमियान होगा। गवादर शार्क्स के मेंटोर विव रिचर्ड्स भी लाहौर पहुंच गए। विमेन एशिया कप T20 में कौमी टीम को शिकस्त। थाईलैंड ने मैच 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 117 रन का हदफ 6 विकेट्स के नुकसान पर पूरा। हरीफ टीम की खिलाड़ी नथा कान चंपन 61 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान की निदा जार और तूबा हसन ने 2-2 विकेट्स हासिल